स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में सबसे फर्स्ट देखेंगे, सबसे फर्स्ट मान के चलो होता है प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर से आप क्या समझते हैं कि जो टाइमिंग होता है लेबर का वो इसमें ज़्यादा हो जाता है। मीन्स जैसे हमने देखा कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, मान लीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या होता है, इसमें हेड नीचे होता है और बटक्स ऊपर की ओर होता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बटक्स नीचे होता है और हेड ऊपर की ओर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डिलीवरी होने में टाइम लगता है, समय जो होता है टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। जो जैसे हमने देखा नॉर्मल लेबर में जो प्राइमरी पेरा का जो टाइमिंग होता है, प्राइमरी पेरा का वो होता है 10 से 12 आवर्स, यानी 10 to 12 आवर्स होता है। ठीक है, लेकिन यही हम देखते हैं मल्टी पेरा में जो टाइमिंग होता है इसका बेबी के डिलीवरी का, ये होता है 8 से 10 या 8 to 10 आवर्स। ठीक है, लेकिन हम अभी जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये जो टाइमिंग होता है ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे बटक्स होने से ये बड़ी जो जगह स्पेस को ज़्यादा घेर लेता है, और ये जो यूट्रस का साइज़ होता है ये नॉर्मल होने की वजह से यहाँ जो बटक्स के जो डिलीवर्ड होने में टाइम लगता है, जिसके कारण कि ये टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो इसमें टाइमिंग जैसे मान लो 18 आवर्स या इससे भी अधिक टाइम होता है, तो इसको हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसे हम प्रोलॉन्ग लेवल के कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकते हैं। मे बी सेकेंड हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक लेबर। ऑब्स्टेट्रिक लेबर में क्या होता है, सेकेंड हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में क्या होता है, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट, मतलब कि बर्थ केनाल में किसी मतलब जो बेबी होता है उसके कारण से रुकावट आना। रुकावट कैसे आ सकता है, जैसे कि अब ये बर्थ केनाल है, बर्थ केनाल, और सेकेंड जो बर्थ केनाल से बाहर आता है वो होता है फीटस। ठीक है, अब बर्थ केनाल जो होता है वहाँ से जो बेबी होता है वो बाहर आता है। अगर मान लो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन है, और इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बटक्स सामने होते हैं, जिसके कारण कि ये सर्वाइक मतलब जो बर्थ केनाल होती है इसमें स्पेस कम हो जाता है और इसको ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आती है। अब बर्थ केनाल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हो सकता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब जैसे कि यहाँ बेबी और फीटस और जो पेल्विस होता है वो दोनों में एक संबंध बराबर नहीं होता। जैसे कि पेल्विस छोटा हो गया और फीटस बड़ा हो गया, इस प्रकार की कंडीशन आती है, उसको सिफेलोपेल्विस डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसके अलावा और भी कंडीशन आ सकती है, जैसे कि वेजाइनल स्टेनोसिस है, वेजाइनल स्टेनोसिस की कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या इसके अलावा सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है, इस प्रकार की बर्थ केनाल में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे फीटस है, फीटस में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इसमें हाइड्रोसिफिलिस बेबी का सर होता है जो बड़ा हो जाता है, उसे हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। हाइड्रोसिफिलिस मतलब जो बेबी का सर होता है उसका जो सर्कमसिजन होता है वो बड़ा हो जाता है, तो इसे हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। और दूसरी कंडीशन आ सकती है, जैसे इसमें मैक्रोसोमिया हो सकता है, मैक्रोसोमिया
मैक्रोसोमिया का मतलब होता है डायबिटिक मदर में ये कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि बेबी का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट जो मदर होती है उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, या प्रेगनेंसी के समय जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है तब इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरा होता है, अगर फीटस कंडीशन देखेंगे तो तीसरा है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन जैसे कि हमने देखा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी ये प्रेजेंटेशन होते हैं ये माल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक लेबर में, बर्थ कैनाल में और फीटस में दोनों में बराबर कंडीशन ना होने के कारण ये दोनों कंडीशन, जैसे बर्थ कैनाल में सर्वाइकल डिस्टोसिया, वेजाइनल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल डिस्टोसिया इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है, या फीटस में हाइड्रोसेफेलिस हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। इन कारण से ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आती है। थर्ड हम देखेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से मतलब है जैसे जो मदर होती है वो लेबर के समय माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है, उसको लंबा समय लगता है डिलीवरी लेबर के समय, प्रोलॉन्ग लेबर होता है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर होता है। ऐसी कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में मदर को स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के कारण पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाती है। फोर्थ कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब मदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में होती है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर होता है मदर को, तो ऐसी कंडीशन में वो डिहाइड्रेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के कारण स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसके जो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इस कंडीशन को कीटो एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम फिफ्थ है मैटरनल डिस्ट्रेस। मैटरनल डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के कारण, ऑब्स्टेट्रिक लेबर के कारण, प्रोलॉन्ग लेबर के कारण उसको मैटरनल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ सकती है। 6 है कॉर्ड प्रोलेप्स मतलब कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है यूट्रस के लोअर पार्ट में, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने कॉर्ड का आ जाना, ये कॉर्ड प्रोलेप्स कहलाता है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। 7th है बर्थ कैनाल तथा पेरिनियल इंजरी। बर्थ कैनाल में मतलब ये जो बर्थ कैनाल होता है यूट्रस का, जहाँ से बेबी बाहर आता है फीटस, तो ये जो हाइड्रोसेफेली बेबी के होने के कारण या ब्रिज प्रेजेंटेशन होने के कारण क्या होता है कि पहले बटक्स आएंगे, फिर उसके लेग आएगा, फिर उसके बॉडी, उसके बाद उसका हेड आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बर्थ कैनाल का जो स्पेस कम होता है, इसके कारण उसके बर्थ कैनाल में इंजरी लग सकती है या उसके पेरिनियल टेयर भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ब्रिज प्रेजेंटेशन में हमें इपिजियोटमी देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 8वां पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें तो ये जब इसे ऐसा 9th है प्यूपेरियल सेप्सिस। ठीक है, मे भी ये ब्रिज प्रेजेंटेशन में एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्टेट्रिक लेबर, डिहाइड्रेशन, कीटो एसिडोसिस, मैटरनल डिस्ट्रेस, कॉर्ड प्रोलेप्स, बर्थ कैनाल एंड प्यूपेरियल इंजरी, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड प्यूपेरियल सेप्सिस। नेक्स्ट देखेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले देखेंगे हम लॉन्ग बोन एंड लोअर जॉ फ्रैक्चर्स। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स मतलब बेबी में जो फीटस होता है उसमें
जो बोन होती है उसमें एक्चुअल में छोटे बच्चा जो होता है फीटस, उसमें फ्रैक्चर नहीं होता। ये जो बोन फ्रैक्चर कहलाता है, इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। जो फीटस के बोन में एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है, जिसके कारण कि वो फ्रैक्चर नहीं होता है और वो ऐसे वन साइड मुड़ जाती है। जो बोन होती है उसका वन साइड मतलब मुड़ जाती है, जिसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसे ग्रीन फ्रैक्चर कहते हैं। यह है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स कहते हैं, सॉरी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है। फिर है लॉन्ग जॉ फ्रैक्चर। जॉ फ्रैक्चर में हम जैसे देखते हैं बेबी जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो सबसे पहले इसका जो डिलीवरी का जो बर्थ कैनाल में से पहले बटक्स आते हैं, फिर बेबी का लेग और उसके बाद ट्रंक और शोल्डर के बाद में उसका जो हेड आता है, तो उसमें हेड आने में बाहर बर्थ कैनाल से बाहर आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जिसके कारण कि उसके जॉ में फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड देखेंगे हम सर्वाइकल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर या डिसलोकेशन। सर्वाइकल वर्टिब्रा मीन्स जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्रेनियल नर्व होती है C1 एंड C1 से C7 तक। क्रेनियल नर्व जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्रेनियल नर्व C1 से C7 होती है, इसमें जब बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो क्रेनियल नर्व में प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पे इंजरी हो जाती है क्रेनियल नर्व में, या डैमेज हो जाती है, जिसके कारण कि सर्वाइकल वर्टिब्रा में डिसलोकेशन या फ्रैक्चर की कंडीशन बन सकती है। थर्ड है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज मतलब कि जो ब्रेन होता है उसमें क्रेनियल केविटी जो होती है, उसमें जो नर्व होती है, उसमें किसी प्रकार की इंजरी के कारण उसमें क्या होता है, ब्लडिंग होने लगती है, जिसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहते हैं। फोर्थ है इंटरनल ऑर्गन्स में फ्रैक्चर में भी लीवर में फ्रैक्चर हो सकता है। लीवर में प्रेशर, बेबी की डिलीवरी बर्थ कैनाल से बाहर आने के कारण लीवर में, किडनी में, लंग्स में प्रेशर पड़ने के कारण इंजरी हो सकती है। फिफ्थ है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, प्रोलॉन्ग लेबर के कारण फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन आना संभावित है। सिक्स है ब्रेकियल फ्लेक्सेस के क्षतिग्रस्त होने से ऑफ्स पैरालिसिस। ब्रेकियल फ्लेक्सेस को ऑफ्स पैरालिसिस कहते हैं। ये क्रेनियल नर्व जो 1 to 7 होती है नेक में, ये C5, C6, C7 जो क्रेनियल नर्व होती है, इसमें इंजूरी या प्रेशर, किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर पड़ने के कारण इसमें जो ये C5, C6 ये नेक के साइड में नर्व होती है, जिसके कारण ये इसमें प्रेशर या इंजरी होने के कारण क्या होता है, हेड, शोल्डर और हैंड में इसमें वीकनेस आ जाती है। वीकनेस या फिर पैरालिसिस का भी चांसेस हो सकते हैं। इसमें पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं। ब्रेकियल फ्लेक्सेस मतलब C5, C7, C6 और C7 में इंजरी होने या किसी प्रकार के प्रेशर पड़ने के कारण ये जो नर्व होती है, इनका संबंध होता है हेड, शोल्डर और हैंड से। तो इस प्रकार की जो ये क्रेनियल नर्व होती है, इनमें प्रेशर पड़ने के कारण हेड, शोल्डर और हैंड में वीकनेस आ जाती है और इनमें पैरालिसिस की भी कंडीशन बन सकती है।
अभी हमने देखा मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन। मतलब जब ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ निम्न स्थितियाँ भी मौजूद होती है तो इसे हम कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन तो होता ही है, साथ में उसके अलावा और भी कंडीशन होती है मदर के साथ, जैसे कि प्री मैच्योरिटी, सेकेंड है मैटरनल टॉक्सिमिया, थर्ड है एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब कि पहले से ही ब्लडिंग उसको चालू है, और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है बेबी में, मदर को हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक डिसीज़ हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, या प्रीवियस LSCS हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रीच प्रेजेंटेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन। अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ मदर की या फीटस की या बेबी संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं पाए जाते। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम जटिलता रहित या अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ ब्रीच प्रेजेंटेशन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ में बेबी को कोई किसी प्रकार की मालफॉर्मेशन नहीं होगा और मदर को भी किसी प्रकार की डिसीज़ नहीं होगी, जैसे कि हार्ट डिजीज़, शुगर पेशेंट, कार्डियो पेशेंट है, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या LSCS से किसी प्रकार की जो मदर को कोई भी प्रकार की मतलब बीमारी या पहले से कोई ऐसी कंडीशन ना होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।